जैसे जैसे सुशांत केस की जांच आगे बढ़ रही है, दिशा सालियान की मौत की भी सवालों के घेरे में आती जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ दिन पहले दिशा की मौत को सुशांत की मौत से जोड़ा था और दिशा की मौत पर पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने को कहा था। अब दिशा के मंगेतर रोहन की अंडरग्राउंड होने और दिशा के घर पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों के गायब होने के बाद दिशा की मौत और उससे जुड़े सवाल, इन पर चर्चा तेज होती जा रही है। दिशा की मौत पर और मौत के समय के हालातों में काफी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। न्यूज 24 ने दिशा के मंगेतर रोहन की लोकेशन ट्रेस कर ली, लेकिन पुलिस अब भी रोहन से कोई पूछताछ नहीं कर रही है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, कोशिश करेंगे यह सवाल पूछकर इसका जवाब जानने की, दिशा के इंसाफ के लिए कौन लड़ेगा और दिशा की मौत की जांच सीबीआई को क्यों नहीं। दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत दोनों का कनेक्शन ओपन है, दोनों का मर्डर किया गया। दिशा सालियन का जिस रात को मर्डर हुआ, 8 तारीख को वहां पार्टी था। 14-12 लोग उस फ्लैट में थे, पार्टी कर रहे थे, जो 9 बजे के बाद वहां जाने लग गए। अब उस फ्लैट में जो थे दिशा सालियन के फियांसी, जो उनके मंगेतर बोले जाते हैं, रोहन रॉय, उसके अलावा दीप अजमेरा, जो दिशा सालियन का दोस्त है 12 साल पुराना, ये समझ लीजिए 16 साल की उम्र में उनकी दोस्ती हुई है, आज वो भी अंडरग्राउंड है। रोहन रॉय तो फियांसी है, वो तो बाद में बना। दीप और रोहन रॉय की दोस्ती 6 साल पुरानी, दिशा और दीप अजमेरा की दोस्ती 12 साल पुरानी। जब दिशा का रेप हो रहा था, मर्डर हो रहा था, ये लोग वहां पे थे, तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आज रोहन रॉय ने अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है, सब उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया है, दिशा का मर्डर हो गया है। उसकी कड़ी जुड़ रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिशा सालियन का कनेक्शन, मतलब चैट के द्वारा हो रहा था। 16 अप्रैल 2020 में बकायदा चैट हो रहा था लॉकडाउन के दरमियान, जहां पे बिजनेस की बात हो रही थी। तो दिशा सालियन के जिस दिन उसके साथ जो कुरकाम किया गया, गलत काम किया गया है, उस चीज का सुशांत सिंह राजपूत को उसने इंफॉर्मेशन दिया चैट के द्वारा, जो सुशांत सिंह राजपूत को मालूम था। और वही सुशांत सिंह वही बोल रहा था कि ये लोग मेरे को भी मार देंगे। तो जो लोगों ने दिशा सालियन को 8 तारीख के पार्टी में रात को 12:30 बजे रेप करके उठा के फेंक दिया, वही लोग ने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है। तो सवाल यही है, दिशा सालियान की मौत पर जांच कैसे होगी, कब होगी और होगी भी या नहीं? क्या यह मामला भी सीबीआई को दिया जाना चाहिए? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ जुड़ गए हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं। बहुत मुबारक सैयद जफर इस्लाम, आपको बधाई सांसद बनने की। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। किशोर तिवारी जुड़ गए हैं मेरे साथ, शिवसेना के सपोर्टर हैं। एक्ट्रेस पायल रोहतगी हैं, मॉडल अर्शी खान हैं और मॉडल भूमिका सिंह भी जुड़ गई। मैं जफर इस्लाम आप ही से शुरू कर रहा हूं। जफर भाई, कौन दिशा के मामले पर कोई बात ही नहीं हो रही, लगातार आपके नेता पब्लिक में तो यह सवाल उठा रहे हैं कि दिशा की मौत का संबंध सुशांत की मौत से है, ये आत्महत्या नहीं है, तमाम तरह के सवाल। लेकिन आपकी सरकार है केंद्र में, सीबीआई जांच आपने सुशांत की तो ले ली, सीबीआई को दे दी, दिशा की मौत की जांच सीबीआई को क्यों नहीं देते? देखिए मानक जी, ये जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई की जांच का जो दायरा है वो कोई डिफाइंड दायरा नहीं कि इसके वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी अपने आप ही पता चलती रहेगी। और ये सारा कुछ कहीं ना कहीं, जैसा अभी आप अपने टीवी पे भी दिखा रहे थे कि एक वक्ता बता रहे थे कि एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, तो अपने आप ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार कुछ उस पर लाती नहीं है। वो अपने आप एविडेंस के बेसिस पे और एविडेंस जमा करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस उसको, ताकि हकीकत और गहराई तक जाए और हकीकत जो है उसको लोगों के सामने रखे और जो लोग कल्प्रिट है उनको सज़ा दिलाया जा सके। तो आप बिल्कुल यकीन रखिए, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे दिशा सालियान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी लोग धरे पकड़े जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कितना भी उनको बचाने की वहाँ की जो अस्थाई सरकार है कोशिश करे, लेकिन वो बचा नहीं पाएगी। अब देखिए किशोर तिवारी बैठे हैं, शिवसेना के सपोर्टर हैं। शिवसेना महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी है,
शिवसेना के सारे नेता कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो सीबीआई को जांच दी गई थी, सीबीआई ने उतना टाइम ले लिया जितना मुंबई पुलिस को दिया गया था। लेकिन आज तो सीबीआई अभी तक तो कुछ ढूंढ नहीं पाई। दिशा केस में क्या निकलेगा? देखिए मानक जी, ये कोई टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं चल रहा कि भाई इतने समय में ही रिजल्ट लेके आना था। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बिना हस्तक्षेप के होना चाहिए और वो सही फेयर तरीके से होना चाहिए, वो हो रहा है। अब उसको जो एजेंसी है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं, उनको करने दीजिए। वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ के अस्थाई सरकार जाहिर है कि कुछ कोशिश ऐसी कर रही है कि जो रिकॉर्ड्स इसको खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध पानी अरे अगर वहां की सरकार रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रही है, सबूत मिटा रही है, तो ऑल द मोर रीजन आपको ये मामला जल्द से जल्द सीबीआई को दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, देखिए आप जब सुशांत सिंह राजपूत का केस है, आपने अभी पहले जैसा मैंने कहा कि उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई ये बातें भी है, तो आप उनके स्कोप ऑफ वर्क को आप सीबीआई का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सीबीआई के स्कोप ऑफ वर्क में ऐसा नहीं कि दिशा सालियान का बोलने पर ही दिशा सालियान का आएगा। उनके स्कोप ऑफ वर्क में ये भी इन्वॉल्व, इसलिए सबको मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का कहीं ना कहीं कनेक्शन था। किशोर तिवारी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं सीबीआई के इंक्वायरी पे करना चाहता हूं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे। ओके तिवारी जी, समय दीजिए, हाँ, वो हकीकत आपके सामने आएगी। और तिवारी जी आज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल शायद नहीं बचा पाएंगे जिन लोगों को बचाने की। तिवारी जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर दिशा सालियान का केस भी सीबीआई ले ले? अरे देखो, राज्यसभा में वो सदस्य बने हैं और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और प्रोफेशनल आदमी है। अरे वो प्रोफेशनल आदमी है। अब उन्होंने बोला अस्थाई सरकार। अब इतने पढ़े लिखे आदमी चुनी हुई सरकार को अस्थाई सरकार बोले तो कैसे प्रवक्ता बन गया? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जो सरकार बनी है वो बनी है। अब दूसरा, आपने 80 घंटे की सरकार बनाई थी और वो अभद्र। अरे भाई, वहां लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में अस्थाई सरकार, उसका लोकल मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपकी जो 3 लोगों की सरकार है जो उसको पूरे चीज को पर्दा डालने की कोशिश करे। तिवारी जी नहीं, तिवारी जी पर्दा डालने की कोशिश करने की जो हो रही कोशिश वो शायद नाकाम हो जाएगी, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप, अच्छा बोलिए तिवारी जी, बोलिए। आपका वीडियो चल रहा है। हाँ तिवारी जी, बोलिए। आपका एक फैन हो। हाँ, अरे तुम फैन हो, मुझे मालूम है। बारे में भी आपको थोड़ा टिप्पणी बात करवाऊंगा। हाँ तिवारी जी बोलिए। एक मिनट, चलिए ठीक है, आप मैं मेरी बात कर लूं। बोले। देखो क्या है, एग्रीड पार्टी थी सुशांत के केस में, उसके पिताजी उन्होंने एफआईआर दाखिल की पटना में और पटना सरकार ने सेंटर से सीबीआई की इंक्वायरी मांगी तो सेंटर ने सीबीआई की इंक्वायरी रिकमेंड कर दी, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने ये चैलेंज किया। महाराष्ट्र सरकार ने जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो सरकारें झगड़ रही है तो केंद्र सरकार की सीबीआई इंक्वायरी करेगी और वो इंक्वायरी चालू हो गई। ठीक है। अब ये तुम जो दिशा की केस कह रहे हैं उसमें उनके पिताजी ने कहा कि ये एक हादसा है और ये हादसे में हमारी बेइज्जती कौन कर रहा है, उन्होंने नोटिस भी दिए। एग्रीड पार्टी कोई नहीं है। अगर बीजेपी एग्रीड पार्टी है, एक सेकंड, एक सेकंड किशोर तिवारी, एक सेकंड। तिवारी जी आप कह रहे थे जफर इस्लाम प्रोफेशनल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। आप भी बहुत समझदार आदमी है किशोर तिवारी जी। आपको भी पता है जब कोई अपराध होता है इस तरह का जहां मर्डर का आरोप लगाया जा रहा है, वहां किसी के अग्रीव पार्टी होने की जरूरत नहीं होती है। उस अपराध में अपने आप पुलिस या सीबीआई जांच कर सकते हैं, किसी के शिकायत करने की जरूरत नहीं होती है तिवारी जी उसमें। अरे मीडिया थोड़ी डिसाइड करेगी। अरे मैं आपको कानूनी पहलू बता रहा हूं, मीडिया का पक्ष नहीं बता रहा हूं आपको। मैंने तो सीबीआई के बारे में कहा। सीबीआई ने बोल दिया है कि हम सुशांत सिंह से जुड़े हुए हर पहलू का इंक्वायरी करेंगे, जिसमें ये आपको ही बोला है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। नहीं मतलब होनी चाहिए जांच या नहीं होनी चाहिए? तिवारी जी ये बताइए ना, सीबीआई जांच होनी चाहिए दिशा सालियान केस की या नहीं होनी चाहिए? अरे भाई मैं बोलता हूं सारी इंक्वायरी कर लो, ओके, लेकिन बीजेपी के हाथ कुछ लगेगा नहीं। और
सीबीआई ने तो बोल दिया हमारे को कुछ मिला नहीं है। अब ये सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है भाई, बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मिला नहीं है ना। सीबीआई ने अभी तक कुछ नहीं बोला। एक सेकंड तिवारी जी फिर वो देखिए वही बात आ गई ना, फिर मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सीबीआई ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, आप सीबीआई की तरफ से बोल रहे हैं सीबीआई ने कह दिया हमें कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कहा सीबीआई ने अभी तक। आपको नॉलेज नहीं बोला है, कल से आपको नॉलेज ही नहीं। सर आपको नॉलेज है तो आप बता दीजिए, हम तो मीडिया वाले हैं, हमें सबसे पहले पता होता है। आप बता दीजिए आपको जानकारी है तो। अरे इतने बेचैन मत होइए, आपके सारे वार खाली गए। मैं तुम्हारा तुमसे दुगना पढ़ा लिखा हूं और बताता हूं कि 65 दिन लगते नहीं सीबीआई को। सीबीआई चाहती थी तो अभी तक वो पकड़ लेती थी। अब वो बोल रही है होम मिनिस्टर को कि रुके या जाए, रुके या जाए। देखो बहुत बुरी तरह तुम मुंह के गाए हो। ओके पायल बीच में मत बोलो। ओके पायल रोदगी, किशोर तिवारी कह रहे हैं सीबीआई ने जांच कर ली इतने दिन तक, मुंबई पुलिस के बाद हाथ कुछ लगा नहीं है। इसका मतलब जो लोग भी ये आरोप लगा रहे थे सुशांत की मौत हत्या है, दिशा सालियान की मौत हत्या है, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। यानी आरोप आप पर भी है, क्योंकि आप भी यही आवाज उठा रही थी पायल। देखिए मैं तो आवाज उठा रही थी ओवर द ईमेल्स दैट वाज सेंट टू मी एंड द ईमेल्स वर लॉजिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट्स की फैक्ट्स पॉइंट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का शायद मर्डर किया गया हो। सीबीआई ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं करी है। आज 17 तारीख है, आज एम्स की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है जहां पर पता चलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पॉइजनिंग हुई है कि नहीं हुई है। उसके विसरा रिपोर्ट्स को बताया गया है कि दे वर नॉट प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड। सो यहाँ पर जो भी लोग कह रहे हैं कि ये वर्डिक्ट आ गया है, वो ऑब्वियसली आधी इंफॉर्मेशन खुद लेते हैं और यही आधी इंफॉर्मेशन अपने लोगों को देते हैं। सीबीआई हैज नॉट मेड एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एज पर नाउ, और एम्स की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। रही बात दिशा सालियान की डेथ की, यस दिशा सालियान्स डेथ इज कनेक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत डेथ एंड सीबीआई को हमको बताना चाहिए कि उनका जो मंगेतर है रोहन राय अभी हमें क्यों नहीं पब्लिकली मिल रहा एंड व्हाई हैज ही डिसअपीयर्ड, व्हाई इज दिस होल रनिंग अवे थिंग हैपनिंग। अर्शी, और एक ऑडियो भी आया है जिस ऑडियो के अंदर कोई लोग कह रहे हैं कि दिशा वाज लॉक्ड इन अ रूम एंड पीपल वर गोइंग टू हर रूम एंड दे थ्रू हर फ्रॉम द रूम। नाउ दिस ऑडियो इज ऑन अ पब्लिक डोमेन और इस ऑडियो के ऊपर मैंने सुना इन सम डिबेट, सो आई थिंक दिस ऑडियो नीड्स टू बी चेक्ड आल्सो। ओके अर्शी खान, किशोर तिवारी कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी का एजेंडा है कि दिशा सालियान की मौत को भी सुशांत सिंह की मौत से जोड़ा जाए और उसे भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, जबकि माँ बाप उसके नहीं चाहते कोई जांच हो। आपको भी ऐसा लगता है क्या अर्शी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि न्यूज़ पर जो भी आंटीज बैठती हैं वो इतना ज़्यादा एजेंडा बनाती है मेरी बातों का और मेरी बातों को सेंसलेस साबित करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले आप अपनी बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड सेकेंड चीज़, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे संबित पात्रा हो चाहे जो भी हो, बीजेपी के पीछे होर्डिंग लगा के शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो मीडिया कहेगा कि ये झूठा है, ये झूठा, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था। लेकिन अगर दिशा सालियान का केस कनेक्टेड है सुशांत सिंह राजपूत से तो डेफिनेटली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन ये जो मुंह की पकड़ पकड़ बोलते रहते हैं ना लोग, बैठ के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, जो आंटीज बैठकर सेंसलेस कमेंट्स करती रहती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रूफ ना कर दे तब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगता। अरे नहीं वो ठीक है, लेकिन ये आंटी वांटी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप मत करिए। वो है मेरे लिए आंटी है तो मैं उनको आंटी बोलूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। पैनलिस्ट हैं और सारे के सारे ये गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। नहीं गाली नहीं है, फिर भी एक कमेंट है ना, एक पर्सनल कमेंट तो हुआ ना। इट्स नॉट अ कमेंट, ये गाली नहीं है सर, ये गाली नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, ओके। भूमिका सिंह, कि जो लोग को एक बच्चा 4 साल का बच्चा आंटी कहता है, स्वरा उसको पता नहीं क्या क्या गालियां देती है, मगर यहाँ पर ये जो भी आपकी पैनलिस्ट है, आई विल इग्नोर हर बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर पीपल लाइक दैट। Oh my God, Payal, I'm not talking about you. I thought you were talking about me because in the previous No, debate you I'm were not just very talking angry about and you. I was I'm so laughing at sorry. you. Okay. I am not interested. So I just thought you're targeting me again because you are just opposite me right now. मैंने आपको टारगेट किया ही नहीं है मैडम।
ओके बिकॉज मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, वी जस्ट नीड टू गेट टू द कॉज हियर, Oh my God! बिकॉज आई कैन ओनली हियर हाफ इंफॉर्मेशन। ओके ऑलराइट। भूमिका चलिए आप मुद्दे पर आते हैं। भूमिका जरा बताइए, आपको क्या लगता है दिशा सालियान की मौत वाकई कंट्रोवर्शियल है क्या? उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? दिशा सालियान की जांच ही पहले होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत और जो भी किससे बाद में इससे आके जुड़े, वो रेलेवेंट ही नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी एक प्रोपेगेंडा बना के चला रही है ताकि हमारा जो मेन फोकस है वो मेन केस पे शिफ्ट रहे। और आई थिंक जो कनेक्शन है इस मर्डर में वो डायरेक्टली दिशा सालियान से ही जुड़ा हुआ है। ओके, यानी आप कह रही हैं प्राइमरी केस इसमें दिशा सालियान का है? डेफिनेटली। तो उसकी जांच कौन नहीं होने देना चाहता? उसकी जांच बीजेपी पार्टी नहीं होने देना चाहती। बीजेपी नहीं होने देना चाहती? डेफिनेटली बीजेपी जांच नहीं होने देना चाहती है, वो मुद्दों से भटकाना चाहती है। ओके, जफर इस्लाम जवाब दीजिए। ये तो नया आरोप आपके ऊपर आ गया कि दिशा सालियान की मौत की जांच आप नहीं चाहते, जबकि अभी तक आरोप लग रहा था कि शिवसेना रूलिंग पार्टी देखिए वो नहीं चाहती। ये तो तकलीफ में आ गए। देखिए भूमिका जी और भी जो लोग बैठे हैं पैनल पे, मैं सबके बड़े आदर सम्मान से कहना चाहता हूं कि बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी वो चाहती है, ये सही नहीं है। ये स्टेटमेंट ही आपका सही नहीं है। अगर किसी ऐसी मौत है जिसमें संदेह हो, ज़रा सा भी जिसमें शक हो, तो शक को ख़त्म करने के लिए एजेंसीज है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर, और वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि दिशा सालियान का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मैंने कब कहा? मैंने तो आपको ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि वो भी शायद सीबीआई अपने इसमें ज़रूर कवर करेगी, कि इसलिए दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगती हैं। और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलेगी तो जो लोग भी इन्वॉल्व है, तिवारी जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद ब्रेक लेना। अगर ये क्राइम हुआ है क्या कह रहे हैं तिवारी जी? तो उस क्राइम में तो सब क्या कह रहा हूं, हमने कभी ऐसा नहीं कर रहे। हाँ, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसके मुखिया बैठे, आप सुन लीजिए बस, उसका पूरा जवाब दिए। मैं तो चुप से सुन रहा हूं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप सवाल कीजिए, क्या वो पहले तो उनको करना चाहिए ना, वहां की जो पुलिस है, अरे मेरे को पुलिस को करना चाहिए। ये सवाल आप शिवसेना से उठाइए। हाँ बताइए तिवारी जी, बोलिए। देखिए यहाँ अभी कोई बोल रहा है कि विसरा बरोबर विदर्भ किया नहीं था, विसरा रिपोर्ट का ऐसा है वैसा है। ये क्या सीबीआई ने ब्रीफ किया है? आपको बता दूं, महाराष्ट्र के डॉक्टर सक्षम है और एम्स के डॉक्टर कुछ भी उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो वो जुडिशियल इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। अभी आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी आप बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए थी, ये चीजें अवॉइड होनी। अब बताइए। मैंने तो कोई ऐसा टीका टिप्पणी नहीं की है तिवारी जी। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं। तिवारी जी देखिए, अब बताइए। अब डॉक्टरों को भी बांट दिया तिवारी जी ने, कह रहे हैं मुंबई के डॉक्टर सही हैं, एम्स के डॉक्टर हो सकता है कि उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। लास्ट की बात में आज बात हो रही है दिशा सालियान की मौत की, क्योंकि हर तरफ से, बल्कि बहुत सारे लोग खुलकर बीजेपी की तरफ से आकर ये कह रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत की जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि दिशा की मौत का सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। भूमिका कह रही है अर्शी कि बीजेपी नहीं चाहती दिशा सालियान की मौत की जांच हो। इसका मतलब आप देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर ही ऐसे हैं जो दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन पर ये ढूंढ रही हूँ कि पायल जी कहाँ चली गई। वो लास्ट डिबेट में मुझसे पीओके का फुल फॉर्म पूछ रही थी, कहाँ चली गई? हाँ। चली गई सर क्या वो यहाँ से? हाँ नहीं है, पायल नहीं है। अच्छा ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी ये बीजेपी जो है इस केस को बहुत ही ज्यादा ड्रैग करेगा, बिकॉज हमारा जीडीपी जब तक 2% नहीं होगा तब तक वो यही करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जीडीपी -23 था, अब -11 चला गया है। तो अब जब तक ये सही लेवल पे नहीं आएगा तो बीजेपी इसका मुद्दा बनाता रहेगा और शिवसेना को टारगेट करता रहेगा। तो ये बिल्कुल सही कह रही है, बीजेपी ही सबसे बड़ा टारगेट है जो इन सब चीजों को आगे। भूमिका कह रही है बीजेपी नहीं चाहती दिशा सालियान केस की जांच हो। आप कह रही हैं बीजेपी चाहती है दिशा के सालियान केस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। प्रूफ सामने आ जाएंगे ना, सारे प्रूफ मानक सामने आ जाएंगे ना। वो नहीं चाहते ना ये सब करना, बस सिर्फ रूमर फैलाओ, ऐसा हो गया था। एक हवाई महल नहीं होता। ओके, क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम। क्लोजिंग कमेंट जफर इस्लाम।
आप जानबूझकर सब हवा में आरोप देखिए, फेंक रहे हैं और जांच नहीं करवा रहे। देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी, इंडिविजुअल पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं अर्शी जी से इतना जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी तैयारी करके आइए तो बेहतर होगा। हमने कब इस पे कहा है कोई ऐसी टीका टिप्पणी की हो इस पूरे केस के बारे में, कोई ड्रैग करने की? अब जीडीपी में बात करिएगा तो आप एक मिनट सुन लीजिए, मैंने बीच में आपको रोका नहीं, सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं और लोगों की तरह मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं, मैं शांति से अपनी बात रखता हूं, फिर आप भी रख लेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा, हाँ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जब भी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट हो रही है उसमें मैं कोई ऐसे बातें नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप स्कोप ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डिफाइन यहाँ मत कीजिए, इसलिए कि ये नहीं आप जीडीपी पे कुछ कह रहे थे जफर इस्लाम, जीडीपी पे आप कुछ कह रहे थे अर्शी से। अब देख नहीं, जब जीडीपी की क्या बताऊं, अगर आपको जीडीपी की बात करना तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस फाइनेंस का स्टूडेंट हूं, मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूं अर्शी जी, अगर इकोनॉमिक्स जितना पता है उतना बताएंगे। ओके मेरे पास आज टाइम खत्म हो गया है जफर इस्लाम, फिर बात करेंगे, अभी तो लगता नहीं है। आप कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी दिशा सालियान से उसका कनेक्शन भी सामने आएगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।